डियर लर्नर्स, मैंने कल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में एक नई सीरीज जो शुरू की थी, जब बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, क्या है, कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि यदि स्पीच में जो परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और यदि वो पास्ट में होगी तो स्पीच का टेंस बदल जाएगा। वो किस स्वरूप में बदलेगा, इसकी चर्चा मैंने कल की थी। तो आज इससे आगे हम एक बात देखते हैं कि आमतौर से कहा जाता है कि वाक्य में सेड टू या सेड कैसे बदलते हैं। तो आज सबसे पहले इस चीज़ को हम ध्यान से समझ लें कि हम इस दिमाग में से निकाल दें। एक बात ध्यान रखिए कि से या सेड या टोल्ड, जो भी कुछ हम लिखते हैं वो केवल इसलिए नहीं बदला जाता कि यहाँ पर सेड टू है, इसको हम टोल्ड में बदल देंगे, या से है, सेजो का तो रखेंगे। ये सारा का सारा जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास की स्पीच है ये इस पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या बदला जाएगा इसका निर्धारण इस बात से नहीं होता कि रिपोर्टर क्या कह रहा है। जैसे आप देखिए, मोहन सेड टू मी दिस बुक इज माइन। तो यहां पर हम देख रहे हैं आमतौर से हमारी धारणा ये रहती है कि जहां पर सेड टू होता है और वाक्य कॉमन हो तो हम केवल उसको टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्पीच इस बात को दर्शा रही है कि मोहन ने मुझसे कहा कि यह किताब मेरी है। तो ऐसी स्थिति में हम सेड टू को क्लेम में बदलते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि सेड टू को हमारी धारणा कि टोल्ड में बदला जा सकता है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि स्पीच में क्या दिया गया है। यदि स्पीच में प्रश्न पूछा गया है तो उसको आस्क में बदलते हैं, पास्ट में दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है तो एक वचन है तो आस्क्स में, और अगर बहुवचन है तो आस्क में भी या इनक्वायर में बदला जा सकता है। तो मैं आज आपको इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारे जो स्पीच है उसका जो यहाँ पर वर्ड्स यूज करते हैं सभी रिपोर्ट के तुरंत बाद वो कैसे यूज करते हैं। तो आज इसको ध्यान से समझिए और देखिए। सेड या सेड टू में परिवर्तन। नंबर 1, यदि वाक्य में सिंपल हो बिल्कुल तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन नंबर 2, यदि स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तब इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। वो वाक्य के ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। नंबर 3, यदि स्पीच में प्लीज शब्द दिया हुआ हो, यदि स्पीच में
प्लीज शब्द हो तब हम से टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर प्लीज जो है अगर कोई सामान्य व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम प्लीज को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। यदि कोई भिखारी हो या दीनहीन अवस्था में हो तो प्लीज को हम फिर बैगन में बदलते हैं। तो वहां पर हम बैगन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये बात निश्चय में जान लेनी चाहिए कि सेट टू जो है वो कैसे चेंज करते हैं। और यदि स्पीच में दावा किया गया हो, दावा मतलब मेरे इस बात से नहीं है कि कोई वैसा दावा है। दावा मतलब है जैसे मैंने अभी लिखा था कि ये किताब मेरी ही है, यह गाय उसकी ही है, यह पेन मेरा ही है। तो जहां पर बात को अधिकार प्रकट किया जाए तो वहां पर हम क्लेम का इस्तेमाल करते हैं। फिर यदि कोई बात बताई जाए, अगर टीचर किसी बात को, कोई नई बात को बता रहा है तो हम टीचर के लिए टोल्ड शब्द इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टोट शब्द इस्तेमाल करते हैं। अध्यापक ने पढ़ाया, तो जहां पर ऐसे वर्ड्स होते हैं तो वहां पर हम सेड को या सेड टू को टोल्ड में न बदल करके हम टोट में लिखते हैं। यदि नंबर 6 में हम देखें, कोई साधु संत अगर है, जैसे कि हरमिट है, सेंट है, और उन्हें कोई बात बताई हो तो और वो उपदेशात्मक हो, जैसे ईमानदार बनो, भगवान को याद करो, तो जहां पर ऐसी बात किसी साधु संत द्वारा स्पीच में बताई जाए तो वहां पर सेड को हम परिश्रम में बदलते हैं। वहां पर हम सेड टू को परिश्रम में बदलते हैं। और जहां पर घटना का वर्णन स्पीच में किया गया हो, यानी को ये बता रहा हो कि जब मैं बाजार से आ रहा था तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी, या मैंने वहां पर एक एक्सीडेंट देखा, वहाँ मैंने ऐसा देखा। तो जहाँ किसी घटना का वर्णन किया जा रहा हो तो वहाँ पर सेड टू को हम रिपोर्टेड शब्द जो है वो रिपोर्ट शब्द से बना है, जिसमें आप जानते हैं कहते हैं रिपोर्ट करा दो। तो रिपोर्ट का मतलब है जो कुछ घटित हुआ है उसको बता दो क्या है, उसको बताना ही रिपोर्ट है। तो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में जब हम बताए जाएंगे इस प्रकार के, तो हम उस घटना को जो कहने वाला है हम कहेंगे कि उसने बात की रिपोर्टेड की कि ऐसा हुआ है। यदि स्पीच में सलाह दी गई हो, जैसे वाक्य में बताया गया हो कि इसमें सलाह दी जा रही है, अर्थात कठिन परिश्रम करो, परीक्षाएं नज़दीक हैं, पिताजी ने कहा या टीचर ने कहा या बड़े भाई ने कहा या किसी और का नाम भी हो सकता है कि वर्क हार्ड, एग्जामिनेशंस आर नियर। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर सलाह दी गई हो तो वहाँ सेड टू को हम एडवाइज में बदलते हैं।
और यदि वाक्य में कहीं पर ये बात आ रही हो कि यदि वाक्य में जो हमारी स्पीच है उस स्पीच में ये बात प्रकट हो रही हो कि किसी बात को स्वीकार किया गया है, जैसे कि मोहन ने कहा आई हैव वेस्टेड माई लाइफ, आई हैव वेस्टेड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, या आई हैव डन इट, मैंने ये किया है। तो जहाँ ऐसी स्थिति स्पीच में आ रही हो तो वहाँ सेड टू को जो है हम एक्सेप्टेड में या कन्फेस में बदलते हैं। वहां पर हम सेड को या सेड टू को एक्सेप्टेड, जैसे राम सेड, राम ने कहा यस आई हैव डन इट, तो राम एक्सेप्टेड दैट ही हैड डन इट। तो ऐसी स्थिति में वहां पर सेड को हम एक्सेप्टेड में बदलते हैं, या अगर कोई बात और भी स्वीकार की गई हो किसी प्रकार से तो उसको हम कन्फेस में भी बदल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि स्पीच में मना किया गया हो तो वहां पर हम उसको फॉरवर्ड में बदलते हैं। यदि स्पीच में ऐसा दिया गया हो कि ऐसा काम मत करो, या कोई सरस प्रकार की दी गई भी हो कि डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, तो ऐसे में हम सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं। यदि स्पीच में प्रशंसा की गई हो तब हम प्रेज में बदलते हैं। फिर हम सेड को या सेड टू को प्रेज्ड में चेंज करते हैं। अगर कोई अधिकार, अगर स्पीच में यदि स्पीच में बुरा भला कहा गया हो तो वहां पर हम सेड को या सेड टू को कर्स्ड में बदलते हैं। कर्स्ड, जैसे ही सेड गो टू हेल, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कहेंगे कि सेड को सेड या दैट से जोड़ दें, बल्कि हम वहां पर सेड के स्थान पर कर्स्ड का प्रयोग करेंगे। यदि स्पीच में कोई प्रोमिज या कोई वादा किया गया हो जैसे हम कहते हैं कि काम किया, नहीं सर कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, मैं ये फीस कल जमा कर दूंगा, मैं कल काम पूरा अवश्य कर दूंगा। तो जहां स्पीच में इस प्रकार की स्थिति प्रकट हो तो वहां पर सेड के स्थान पर अश्योर्ड या प्रोमिस्ड का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर अश्योर्ड या प्रोमिस लगाते हैं, क्योंकि आप आश्वस्त कर रहे हैं कि ये काम कल अवश्य हो जाएगा। और आमतौर से यदि स्पीच में आई के साथ विल दिया हुआ हो
या यू के साथ सेल दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित तौर से एश्योर्ड या प्रोमिस्ड का प्रयोग करते हैं। यदि स्पीच में सूचना दी गई हो, यदि स्पीच इस प्रकार की हो कि जिसमें कहा गया हो कि ये काम कि ऐसा होने वाला है या कल छुट्टी रहेगी, जैसे कोई आदेश आता है तो हम कहते हैं तो ये क्या होते हैं, या पेड़ पर कोई बात बताई जाती है तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को बताता है कि ऐसा है, तो वहाँ पर हम सूचना वाले चीज़ को इन्फॉर्म्ड में बदलते हैं। जैसे ही सेड द स्कूल विल बी क्लोज टुमारो, तो ही इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल विल बी क्लोज टुमारो। तो यहाँ पर सेड टू को इन्फॉर्म में बदलते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने बताई है इसमें कहीं कहीं पर कभी कभी डे नीड शब्द का इस्तेमाल भी नेगेटिव के लिए हम कर लेते हैं। और यदि स्पीच में शुभकामनाएं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लेकिन यदि ऐसा है या मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड यू सक्सेस इन लाइफ, यदि स्पीच में इस प्रकार की चीज दी गई हो तो वहां पर हम सेड या सेड टू को विश में बदलते हैं। ध्यान रहे, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, या जो मैंने वाक्य बताए हैं तो वो तो अगर हैं तो विश में बदलेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर गुड नाइट यदि स्पीच में गुड नाइट, फेयरवेल, अडीव, और गुड बाय, अगर ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, अगर कहीं पर ये 4 वर्ड दिए हुए हैं गुड नाइट, फेयरवेल, अडीव और गुड बाय, तो जहां 4 वर्ड दिए होंगे तो ध्यान दे वहां विश नहीं लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे बेड, BADE, बेड। वहां पर बेड मतलब है विदाई देना। और अगर उसका समय समाप्त हो रहा है बिल्कुल, तो ऐसे में सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करेंगे। तो ये जो चीज मैंने बताई है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे में बताई गई है, और साथ में और भी इसमें कुछ है। यदि कहीं पर जज, जनरल या कमांडर ऐसे शब्द हो तो ध्यान रहे ऐसे में कभी भी इनमें से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। एक शब्द आएगा कमांडेड, तो वहां पर कमांडेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपकी समझ में बात आ गई होगी कि यदि हम आमतौर से ये धारणा बना लेते हैं कि बस सेड को सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल दिया या आस्क्ड में बदल दिया, और बस इन्हीं बातों के सहारे हम पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और जब पता लगता है थोड़ा अलग आ गया फिर सोचे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से आया है। तो यदि आप स्पीच को ढंग से समझ लें, अभी इसमें बहुत कुछ और वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल आमतौर से
होता है। वो जैसे जैसे मैं आपको संबंध में बात करता जाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा कि इसका इस्तेमाल इन वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी संबंधी मैंने कोई बात नहीं बताई है, लेट संबंधी कोई बात अभी नहीं बताई है, और बस केवल समय पर पूछने की बात अभी तक मैंने की है। तो इन शब्दों को आप ध्यान से समझ लें कि इन शब्दों का प्रयोग जो सेल या सेल टू के स्थान पर किस प्रकार से किया जाएगा। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा इनके संबंध में बताने के लिए कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको कल मैंने एक चीज बताई थी कि टेंस में परिवर्तन आप कैसे करेंगे। एक तो मैंने बताया था कि आप कैसे चेंज करेंगे, उसमें एक चीज और आती है और मैं अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने अपनी बुक में एक बात देखी होगी, जब आप इंडायरेक्ट डाट का चैप्टर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यदि दिस दिया हुआ है स्पीच में तो उसको दैट में, दीज है तो दोज में, और टुडे है तो दैट डे में, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में। तो ये चीजें भी आप देख सकते हैं। यदि दिस है या आपकी बुक में मिल जाएंगी, दिस को है तो दैट में। लेकिन ये नियम लागू तभी होगा जब कॉमन अवस्था होगी, और यदि रिपोर्टर किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है इस स्पीच में तो तब ये आपस में इनका जो परिवर्तन है वो नहीं होगा। यदि मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और प्लेटफॉर्म में खड़े हुए कोई ट्रेन खड़ी हुई, आप पूछें कि दिस ट्रेन, तो दिस ट्रेन का मतलब ये नहीं हो सकता विनोद दैट ट्रेन, क्योंकि आप वहां खड़े हुए हैं, आप संकेत कर रहे हैं कि ये दिस है तो दिस का दिस ही रहेगा। तो जहां पर काफी नजदीकी हो तो वहां पर ये आपस में चेंज दिस और दैट इस प्रकार से नहीं होते। नहीं तो दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो है द नेक्स्ट डे, और ये टुमारो से भी बाद का हो, ये परसों कह देते हैं तो उसमें रहेगा 2 days लेटर। और यही चीज अगर इसमें है तो 2 days बिफोर और एगो, तो बिफोर ही लगाएंगे। यदि इसमें तो 2 दिन पहले, इसमें 2 दिन बाद, इसमें है तो 2 दिन पहले लगेगा। यस्टरडे में लगा हुआ है माने परसों की बात ही है पास्ट में, और आने वाले समय में परसों की बात हुई है तो 2 days लेटर लगेगा। तो 2 day का दैट डे, द नेक्स्ट ईयर अगर कोई इस प्रकार का है तो द फॉलोइंग ईयर, लास्ट ईयर है द प्रीवियस ईयर। तो ये कुछ चेंजिंग है जो आप वाक्य के अनुसार जो है वो करेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, तो वहाँ पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो अब मैं आपको थोड़ा सा वाक्य इसके अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। सिंपल पे आज डिस्कस करूँगा।
एक बात ध्यान रखने की है, जब हम इसका इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो कॉमाज हैं वो हटा दिए जाएंगे। कभी कभी बच्चे जो हैं वो सारा कर लेते हैं, लेकिन कॉमाज जो का तो यूज़ करते हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये सिंपल वाक्य है बिल्कुल। तो इसमें क्या बना इनडायरेक्ट इसका, मीना सेड दैट। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यदि यहाँ आई वी और यू होगा तो चेंज होगा, अगर यहाँ पर नहीं है ये चीज़ें तो समझ लेना इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रीति है तो प्रीति चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर ये पास्ट टेंस है तो इसलिए विल का क्या बन जाएगा, वुड। Ravi said to Amit Ravi said to Amit, Renu will help Peter. तो रवि told अमित that, यहां फिर नाम आ गया है तो नाम चेंज नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया कि विल को हमने वुड में चेंज कर दिया। ऐसे ही I said to him, मैंने उससे कहा मौसम जो है वो तूफानी है और रास्ता लंबा है। तो यहां पर द वेदर वाज स्टॉर्मी एंड द वे वाज लॉन्ग। तो ये पास्ट में हुआ तो ये भी पास्ट में चेंज हो गया है। इसी प्रकार से the principal said to the teachers, the inspector may come today. तो यहां पर said to है, प्रिंसिपल ने अध्यापकों से कहा इंस्पेक्टर जा सकते हैं। तो क्या लगेगा,
तो यहाँ पर सूचना दी गई है कि इंस्पेक्टर जो है वो आ सकते हैं, इसे सेट 2 को हमने इनफॉर्म में बदला है। कृष्णा सेड दिस पेन इज माइन। तो बड़े जोर से कहा गया है, जोर से कहा गया है, क्या बनेगा? कृष्णा claimed that it was her pen। तो यहां पर दैट, अब दैट में डबल दैट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहां जिसको मैं दैट में बदलने के लिए कहा है, इसलिए यहां पर इट का प्रयोग किया गया है और सेड के स्थान पर क्लेम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। The hermit said, God is great, remember him all time। तो संत जो हैं वो क्या करते हैं? The hermit preached that, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। तो God is great and remember him all time। देखिए गॉड जो है बिल्कुल एलिमेट है, उसकी कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अगर एच कैपिटल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एच कैपिटल ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये अगर कहीं ईश्वर के लिए कोई शब्द इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन के तौर पर, तो वहाँ पर जो वर्ड्स है वो कैपिटल ही आएगा। तो यहाँ पर प्रीच्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। My father said to me, work hard, your half examinations are in hand। यानी का मतलब है बहुत नजदीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें? यहां पर फादर भी क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। तो माई फादर advised me to work hard as my half yearly examinations were इन हैंड। तो यहां पर सलाह दी गई है, तो सलाह के तौर पर हमने एडवाइस का इस्तेमाल किया है। आई एम गिल्टी। देखने में वाक्य वो छोटा सा है, लेकिन बच्चे कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो यहां पर यह शब्द दिया हुआ है, तो मोहन एक्सेप्टेड, उसने मैं अपराधी हूं, तो मोहन एक्सेप्टेड दैट ही वाज गिल्टी। तो यहां पर यस जो है, यस का जो अनुवाद है या यस का जो इनडायरेक्ट है
वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर इसको एक्सेप्टेड में ही यूज कर लेंगे। थोड़ा टेंस भी चेंज में कर रहा हूं। सुनील सेड टू कपिल रवि प्लेड वेल। तो ये भी सिंपल है, इसमें आप देख रहे हैं सेट टू है, तो सुनील टोल्ड कपिल दैट रवि। अब यहां पर सेकंड फॉर्म आ गया है। आपको मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म जब भी कहीं आएगी तो वहां पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो रवि हैड प्लेड वेल। ड्राइवर सेड व्हेन आई वाज passing through घंटाघर a crowd pelted stones upon the bus। ड्राइवर ने कहा, जब मैं घंटाघर से गुजर रहा था भीड़ ने बस पर पथराव किया। तो इसमें आप देख रहे हैं, भले इसमें डब्ल्यू वाला वर्ड्स पहले दिख रहा हो लेकिन बाद में कुछ समझ नहीं है। The driver reported that when he was। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आई के स्थान में ड्राइवर के लिए यहां पर ही लग गया है, लेकिन इसके बाद में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ही वाज पासिंग थ्रू घंटाघर ए क्राउड pelted stones upon the bus। तो जहां ही घटना वर्णन हो तो घटना के वर्णन में किसी भी प्रकार की चेंजिंग सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा जो रिपोर्टर है उसके अलावा कुछ नहीं होगी। वो वाक्य जो का त्यों ही लिखा जाएगा। जैसे सब में कोई बात और पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।